हेलो, आवाज़ जा रही ना? गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। एम के माधव मैथ्स में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में एक बेल आइकन मतलब घंटी आएगी, उसको भी ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा, वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। चलिए, किरण का नंबर सिस्टम चल रहा है, आज उसका 7वां क्लास है। क्लास अगर एक नहीं देखे हैं, 2, 3, 4 ये सब क्लास प्लेलिस्ट बना दिया गया है। एम के माधव मैथ्स के चैनल के लोगों पर टच कीजिएगा ना, तब ऊपर में प्लेलिस्ट दिखता है। कोई भी चैनल के लोगों पर टच कीजिएगा तो ऊपर में प्लेलिस्ट दिखता है ना, उसी में है ना सबका वीडियो सजाया हुआ रहता है। तो मेरा भी वहीं पर 7 तक सजा दिया गया है। चलेंगे आगे, देखा जाए, बढ़ते हैं आगे की ओर। और क्लास 7 में जो बचा हुआ है उसको पढ़ाया जा रहा है, ध्यान दीजिए। क्लास 7 में 129 से बताना, ध्यान दीजिएगा, देखा जाएगा। राजकुमार जी गुड मॉर्निंग, महादेव जी गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिएगा 129 क्या कह रहा है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। कह रहा है ना, यदि 8, 4, 5, 6 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या a का मान क्या होगा। चलेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a से विभाज्य है तो पहला नंबर जान लीजिएगा, अल्टरनेट मतलब एक गैप करके जो संख्या बनता है। तो इसका संख्या एक गैप की है तो 5 बना, 5 का नहीं बना, 4 का 6 बना, उसका अगर चाहिए नहीं। तो एक गैप करके जो भी संख्या बनेगा उसका जोड़ योग, एक गैप करके इसका योग, 4 का गैप किए तो 6, तो इसका योग। तो योग का अंतर अगर 0 हो जाए या 11 हो जाए तब ही 11 से कटता है, याद रखिए। तो 11 से यहाँ 6, 4, 10, तो यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 रखेंगे तो 5, 5, 10 इधर भी है, 10 इधर भी, 0 आ जाएगा ना हो। तो 10 इधर भी, 10 0 आ गया, तो एक जगह पर क्या रखे, 5, तो पक्का 11 से कटेगा। उतारिए इसको, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते, शिवकांत पंडित जी सही बताए हैं सर, ध्यान दीजिएगा। 130 130 क्या कह रहा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से कटना चाहिए। ऑप्शन से सहारा ले लीजिए। देखिएगा, एक है, ये ध्यान दीजिएगा क्या, और क्या 2 है, 3 है, 4 है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो है ना 49 से कटना चाहिए। तो बहुत इजी है। देखिए 4 अंकों की बड़ी, सब ऑप्शन से चाहे बना भी सकते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है तो 4 को 9 दे देंगे। 49 से कटने के लिए बोल रहा है तो 49 से भागा देंगे। तो 49 से यहाँ भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0, यानी कि 9 में से 4 गया, 49 दूना का 98 हो जाएगा। 49 दूना का 98 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, 1 बच गया, 9, फिर एक बार 9 रहेगा, 0। अब देखिए कई बार में लगेगा,
तो आप लगा देते हैं इसका 3 बार में, तो नतिया 27 के साथ 4 3 12 2 14 147 3 बार में लगाए तो यहाँ देखिएगा 3 बच गया, 8 में से 4 गया, उसके बाद 4 बच गया, ये कट गया। जब भी है ना तो ये वाला फालतू है, ये वाला फालतू है, ध्यान दीजिएगा, तब न बच गया, ध्यान दीजिएगा, तब नु है न नहीं कटा, तो ये वाला इसमें सर घटा लेंगे, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या में सर ये शेषवा घटा लेते, तो 6 और ये 5 और 9 और 9, तो कितना आंसर हो जाएगा, देखिए ना, नहीं आ रहा है क्या, 49 दूना का 98, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात की जो 49 से कटना चाहिए, तो ये आपका 56 वाला आपसे ध्यान दीजिएगा, कहीं हम लोग मिस्टेक यहाँ देखिएगा, 8 है 1 9 हो गया, ये कट गया, ये 9 हो गया, सॉरी ये 9 ना है, तो 9 ना उतरेगा, तो 9 उतरेगा, तो यहाँ लिखिएगा 9 उतरेगा, तो 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया, यहाँ 2 बचेगा, और उसके बाद यहाँ देखिएगा 9 में से 2 गया, 7 बचेगा, फिर लगेगा, ये कई बार में लगेगा, ये देखिएगा 4 बार में लगेगा, गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिएगा क्या, ये 4 बार में लगाते हैं, तो 9 चौका 4 बार में 9 चौका 36 16 19, अब यहाँ देखिएगा ये फालतू है, यहाँ 3, तो 3 फालतू है, तो 3 इसमें से घटेगा, 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 9996, तो ऑप्शन नंबर यही संख्या कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, 9996, उतार लीजिएगा, आगे की ओर बढ़ते हैं, जीके गुड्डू पटेल जी गुड मॉर्निंग, ध्यान दीजिएगा, समझ में आया है ना, आगे बढ़ते आगे आप बाई ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, 131 को देखा जाए, 131 को भी देखा जाए, 47 से विभाजित होने वाला 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, वही सवाल है, छोटी बोला 4 अंकों की सबसे 4 1 देकर 3 को सुनना, और 47 से कटने के लिए दिया था, 47 से भागा देंगे, 47 दूना का 94 यहाँ बचेगा, ये 6 और 0 बचेगा, और 47 से कम 47 ये घटेगा, तो ये घटेगा तो यानी 3 तो 5 में से 13 बचेगा, तो ये 13 इसमें फालतू था, तो 13 इसमें सर घटा लीजिए, है ना, 13 इसमें सर घटाइएगा, 13 इसमें सर घटाइएगा, तो 7 हमें सर गया 8, यानी कि 987 एक ऐसी संख्या है, ये 4 अंकों की सबसे 4 अंकों की सबसे, तो 3 अंक ना हो गया, तो घटाने वाला लागू नहीं करेगा, देखिए यह बहुत कुछ सीखिएगा, घटाने वाला लागू नहीं किया, क्योंकि घटा रहे तो 3 अंकों में आ जा रहा है, तो जोड़ने वाला लागू करेगा, जोड़ने में इसका जोड़ा जाता है दोनों का अंतर, 47 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ 4 बच गया, और यहाँ बच गया कितना, 3 बच गया, ठीक है, 4 3 7 3 34 जोड़ा जाता है, तो 1000 में 34 जोड़ेंगे तो 1034 जो हो जाएगा आपका 4 अंकों की हो जाएगा, ये भी कटेगा 47 से, लेकिन ये 3 अंकों का है, 4 अंकों का बोला है, तो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिएगा आगे की ओर, बहुत अच्छा, सूरज जी आंसर बताए हैं, शिवकांत जी बताएं, आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, 132 कह रहा है क्वेश्चन, x है और 45 है और 84, या 11 से कटता है, तो x के जगह पर क्या, तो 11 का रूल क्या कहता है, एक एक गैप करके जो अंक आएगा, तो x का गैप करेंगे तब 5 आएगा, 5 का गैप करेंगे तो 4 आएगा, तो उसका योग, फिर 4 का गैप करेंगे तो 8, 8 का है ये नहीं है, 4 का 8 हो जाएगा, तो इसका योग या तो 0 लाना चाहिए चाहे 1 आना चाहिए, 8 4 12 है, तो यहाँ 9 पूर रहा है, तो यहाँ 3 रखेंगे तभी तो 12 होगा, तो इधर भी 12 इधर भी 12, तो 12 में से 12 घट गया 0, तो यानी कि यहाँ 3 रख रहे हैं तब ना 12 आ रहा है, तो x के जगह पर 3 रखेंगे तब 0 आ जाएगा, तो पक्का 11 से यह कटेगी, ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे 133, एक 133 को देखा जाए,
133 कह रहा है क्या, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। जिसका अंकों का योग 3 से कटता है वही संख्या 3 से विभाज्य होगा, बस यही रूल है। तो यहाँ 23 है और 471 है, यहाँ 56 है, 804 है, यहाँ है 23 34 है, 582 है, यहाँ है 45 है, 693 है। 3 से कटने के लिए अंकों का योग कटना चाहिए। अंकों का योग कितना आ रहा है, सब में देखिएगा आपको जोड़ना ही पड़ेगा। तो अपना जल्दी जल्दी, तो यहाँ 7 1 8 4 12 12 3 15 2 17 17 नहीं कटता है, 8 4 12 6 18 5 23 23 नहीं कटता 3 से, 8 2 10 10 5 15 4 19 19 3 22, ये भी 22 नहीं कटता। 3 को जब नहीं हुआ तो चौथा चेक करने की कोई जरूरत नहीं, यही होगा, चाहे चेक कर लीजिए। 9 3 12 6 18 5 23 23 4 27 27 जो है ना, यह 3 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से कटेगी। उतारिए, उतार लीजिए इसको, आगे बढ़ते। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, गुड मॉर्निंग। सभी ने आंसर बताया, ध्यान दीजिए क्या 34 नंबर 134 134 क्या कह रहा, 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जो है ना 49 से कटे। अभी 134 जो बनाए हैं, 130 वाला सेम सवाल है, 130 को देख लीजिएगा, खेला हो जाएगा क्या। 135 135 को हम अभी तक शुरू से अंत तक यही बात बता रहे हैं, 11 का रूल क्या कहता है वही चीज इसमें पूछ रहा है। 135 का कह रहा है ना कि किसी संख्या को 11 से परीक्षण मतलब विभाज्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो 11 से विभाज्य के लिए ऑप्शन नंबर 2 जो है संख्या, और मतलब जो संख्या होगा, संख्या उसके एकांतर मतलब एक गैप करके, एकांतर मतलब एक गैप करके एक एकांतर अंकों का योग 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 11 से विभाजित होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, 11 से विभाजित होना चाहिए, ध्यान दीजिए क्या। तो ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ आंसर कौन हो जाएगा, संख्या और एकांतर अंकों का अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो 11 से आपका विभाजित होना चाहिए, तो वहाँ ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, सही है। संख्या और एकांतर अंक जब भी अल्टरनेट नंबर के योग का अंतर, अल्टरनेट नंबर के योग का अंतर समझ रहे हैं ना, 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो वही 11 से विभाजित होती है अंतिम। यहाँ देखिएगा तो और सब नहीं है, तो बस कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा, एकांतर अंकों का योग जहाँ रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़े, इस सवाल को समझ में आ गया ना हो। 135 का 20 सही बता रहे हैं, शिवकांत जी बताए हैं और सब बहुत सारे विद्यार्थी बताएं, तो यही होगा। ऐसा नहीं 11 का रूल में देखिएगा पहले का क्यों गलती हो गया, क्योंकि अंकों का योग 11 से कटना चाहिए, नहीं अंक ऐसा कोई रूल नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है, अंतिम से 3 अंक 11 से, नहीं ये भी गलत है। चौथा क्या कह रहा है, 11 खत्म होना चाहिए, संख्या 11 पर खत्म होनी चाहिए, नहीं है ऐसा जरूरी थोड़े संख्या 11 पर खत्म होना चाहिए, नहीं है। दूसरा जो है संख्या और एकांतर कोण का योग का अंतर 11 से विभाज्य होना चाहिए। चलिएगा आगे देख, पेज 36 बबन यादव जी खुश रहिए। 136 देखिए क्या, आज यह टाइप खत्म हो जाएगा, कल से दूसरा टाइप स्टार्ट, तीसरा टाइप स्टार्ट हो जाएगा ना। ध्यान दीजिए क्या, 136 का 8 से विभाज्य होने के लिए ध्यान दीजिएगा चुपचाप, अंतिम से 3 गो अंक, इधर कुछ भी हो अंतिम से 3 गो अंक अगर 8 से कटता है तो संख्या भी 8 से कटती है। तो वही बात कह रहा है, अंतिम से कई गो अंक,
अंकों की एक और अंतिम में अंकों की 8 से विभाजन होना चाहिए। तो अंतिम में 3 गो, तो 3 गो, तो ऑप्शन में 3 कहाँ है, 4 का उतार लीजिएगा। अंतिम से 3 अंक, अंतिम से 3 अंक, आगे देखा जाए 4 का आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, सब रूल है, पहला क्लास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में पढ़ाया गया है। मेरा बेसिक मैथ जो पढ़ेंगे उनको ये सब बात पढ़ाया गया। ध्यान दीजिए क्या है, 137 क्या कह रहा, 3 अंकों की संख्या 9 से विभाज्य होने के लिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 9 से विभाज्य है। तो 3 अंकों वाली जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत इजी है बनाना। तो दुनिया में सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या कहाँ है, तो ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों की संख्या 100 है। आइए देखिएगा, उसके बाद 101 है, 102 है, 103 है, इसी तरह से है ना 3 अंकों की संख्या 999 तक है कि नहीं। तो इसमें कै गो ऐसा संख्या होगा, कितना है जो 9 से विभाजित है। ऐसा प्रश्न जब भी पूछता है ना बहुत इजी है बनाना। पहले देखिएगा इसमें 9 से कटने वाली कहाँ मिलेगा, है ना, 9 से कटने वाली कहाँ मिलेगा, तो आपको खोजना पड़ेगा। तो 108 तक मिलेगा। तो शुरू वाला एगो खोज लीजिए, एगो अंतिम वाला खोज लीजिए, है ना। तो शुरू वाला तो 108 जो है 9 से कटता है, क्योंकि अंकों का योग 9 से कटता है। अंतिम वाला तो ये अंतिम वाला 9 से कटवे करेगा, है ना, क्योंकि अंकों का योग। तो शुरू वाला अंतिम है ना। और उसके बाद कंसेप्ट देखिए, बड़का पहले छोटका बाद में। अब देखिएगा इस सवाल कहने का ये अर्थ है कि 108 से लेकर 999 तक, ये ऐसे अब सवाल ये हो गया है ना। 198 से 108 से लेकर 999 तक कै गो ऐसा संख्या जो 9 से कटता है। तो जितना से कटने के लिए कहेगा उससे भागा, यहाँ हमेशा माइनस, ऑलवेज ऑलवेज। ये कंसेप्ट बता रहे हैं, बनाने का कंसेप्ट एकदम छोटा कंसेप्ट है, जिंदगी में एग्जाम में है ना टाइम नहीं लगेगा। तक अगर लगा रहेगा सवाल में, बीच लगा रहेगा तो ब से बीच या ब से बड़ा, तो बीच लगा रहता है तो बड़का में कम करते हैं, तक लगा रहता है तो छोटा में कम करते हैं। अब यहाँ देखिएगा इसको भाग दीजिएगा तो 107 है, तो 12 9 का 178 से 12 बार में नहीं लगेगा, 11 पॉइंट कुछ कुछ बार में लगेगा। आइए देखिएगा 111 पूरा पूरी कट गया तो और अच्छा बात है, पूरा पूरी कट जाएगा तो और अच्छा बात है। अगर पूरा पूरी नहीं कटेगा तो उसका पूर्णांक भाग को लिखेंगे, दशमलव भाग से कोई मतलब नहीं। तो यहाँ 111 में सर 11 ही लिखाएगा, दशमलव भाग से कोई मतलब नहीं। घटेगा तो 100 आ गया, तो इसका मतलब है कि 100 गो ऐसा संख्या इसमें है जो 9 से कटता है। छापिए इसको, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते 1 हो जाएगा, आगे बढ़े चलिएगा आगे। 100 ऐसा संख्या है उसमें कि 9 से कटने वाला। चलिएगा ध्यान दीजिएगा, क्या 138 कह रहा है 36 का भागा 1/4 का मूल्यांकन कीजिए, इसमें से कौन होगा। अरे जैसे ही आप कहीं भागा दिखिएगा तो गुना में चेंज होता है, तो गुना में चेंज होता है तो उलट जाता है, 4 नीचे है तो 4 ऊपर 1 नीचे। तो 36 चौक को गुना कीजिएगा तो यानी कि 144 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा आगे 144 444 बोल रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 139। सभी लोग एक बार दबाकर शेयर कर दीजिए प्लीज, लाइक जरूर कर दीजिए, है ना, मजा नहीं आता है। एक संख्या तो रेगुलर पढ़ने के लिए आपको यह काम करना पड़ेगा, तब ना है ना मिजाज में हम रहेंगे। यह संख्या 8 से विभाजित तो हो सकता है, तो अंतिम में क्या होगा, एक संख्या, मतलब एक संख्या कहने से कुछ हो, तो एक संख्या कहने से तो अंतिम में यहाँ क्या होगा जो 8 से विभाजित होगा। तो अंतिम में ध्यान दीजिएगा, अंतिम में जानते हैं अंतिम से 3 अंक 8 से कटता है, लेकिन यहाँ वाला हमको है ना, ये मान लेते हैं कि यहाँ देखिएगा, कहने का मतलब है, समझिए सवाल को, ABC, इससे तो कोई मतलब है नहीं, लेकिन ये वाला क्या होगा, तो अंतिम से 3 अंक 8 से कटता है,
अंतिम से 3 अंक 8 से कब कटेगा, जब 8 से कब कटता है, जब याद रखिएगा 8 से कब कटेगा, जब 8 का पढ़ा पढ़िए तो 16 18 का 24 और चौका 32 है ना, चौका 32 8 5 40 अच्छक 48 अच्छक 48 है ना, अच्छक 48 हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा अंतिम से 3 अंक 8 में कब कटेगा, है ना, अच्छक 48 8 7 56 8 8 64, ध्यान दीजिएगा 8 8 64 8 8 64 कुछ भी कर, तो अंतिम में देखिए तो यहाँ या 2 4 6 मतलब या तो यहाँ अंतिम में सम संख्या होगा, सम संख्या होगा या एगो जीरो होगा, समझ रहे हैं ना, जीरो होगा तभी 8 से कटता है। तो सम संख्या दुनिया में क्या होता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो देखिएगा 2 4 6 8 में से कोई है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 दिया है। देखिए और सब जो भी दिया है विषम संख्या है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर 8 से कटने के लिए यहाँ 4 हो सकता है, क्योंकि 4 जब रहेगा तो 24 कटता है 8 से। चलिएगा आगे देखा जाए, कोई दिक्कत समझने का, फिर आगे 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 समझिए अच्छा से। 144 को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखा जाए। 6 से विभाजित होने के लिए निम्न में से कौन संख्या विभाज्य होगी। 6 से काटने के लिए जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे, ऐसा तोड़ना है कि इसका HCF 1 हो जाना चाहिए। तो 2 और 3 का HCF क्या होता है, HCF मतलब मौसा 1 होता है। तो जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वही संख्या 6 से कटेगी। ऑप्शन नंबर आपका 100 है ना, कितना है वो कहने में पढ़ा रहे, ऑप्शन नंबर 140 का ही बन गया, समझ रहे हैं ना हो। 141 का हम बता दिए, ध्यान दीजिएगा 141 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 140 के बताए नहीं किए क्या, तो बता देते 140 का, अब भी 140 का नहीं बताया तो बता देते। कह निम्न में से कौन सी संख्या है जो अभाज्य है, तो अब पहले चेक करेंगे। तो अभाज्य संख्या चेक करने का बहुत अच्छा रूल है, पहला को चेक करेंगे तो इसके बारे में सोचें किसको वर्क करेंगे कि इतना आ जाइए, इतना से कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या इतना से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा वाला सोचिएगा। किसको वर्क करेंगे इससे थोड़ा सा ज़्यादा ना, 13 का स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ गया है ना, तो यानी कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 169 इससे थोड़ा जस्ट ज़्यादा होता है। 12 का इससे कम हो जाता है, तो कम नहीं, किसको वर्क करेंगे इससे जस्ट ज़्यादा होना चाहिए। और पीछे अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या जो संख्या 1 से कटे, प्राइम नंबर x और अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे, तो इसके पीछे अभाज्य संख्या यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अगर पीछे वाला इसको कोई काट देगा तो समझिए कि वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब पीछे वाला में से कोई इसको नहीं काटे तो हम समझते हैं कि वही अभाज्य संख्या। तो देखिएगा ये 2 से कटे नहीं कटेगा, 9 4 13 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, किसी से नहीं कट रहा है, तो यही अभाज्य संख्या है। उतार लीजिए इसको। चलिएगा 141 बता दिए है ना, बता दिए, पहले ही बता दिए है, और 140 अभी बता दिए। अब 142 को देखा जाए। एक 142 कह रहा है 142, ध्यान दीजिएगा क्या 142 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, कह रहा है ना कि 8 अंकीय संख्या, ठीक है, 8 अंक की संख्या है, तो 100 क्या है 36 है, पी है, उसके बाद 57 है और 85 है। सही बात है, 8 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के। ये जो है 15 से कटता है, तो 15 से कटने के लिए जो संख्या 3 से कटे और 5 से कटे, इसको ऐसा तोड़ना है कि इसका HCF 1 हो जाएगा। देखिए 3 5 का मौसा 1 होता है, तो 5 से कटने के लिए अंतिम में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए।
अब 3 से कटने के लिए अंकों का योग कटना चाहिए, है ना। तो यानी कि 8 5 13 7 20 5 25 6 26 3 29 1 30। देखिएगा 8 5 13 7 20 5 25 25 6 31 3 33 34। ठीक है ना, फिर से पढ़ते हैं 8 5 13 7 20 20 5 25 25 6 31 3 34 1 35। तब 35 हो गया तो यहाँ क्या रख देंगे, 1 रख देंगे तो 36 हो जाएगा। अंकों का योग 36 जो 3 से कटता है, तो यानी पी की जगह पर क्या होगा 1 होगा। देखिए ऑप्शन में 142 का 1 हो जाएगा। चलिएगा 143 143 को देखा जाए, कह रहा है क्वेश्चन निम्न में से कौन सी संख्या जो 12 से कटता है। 12 से कटने के लिए जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे, 3 का रूल कहता है कि अंकों का योग कटना चाहिए, 4 का रूल कहता है कि अंतिम से 2 अंक 4 से कटना चाहिए। तो ऑप्शन का सहारा लेंगे 1 2 3 और यहाँ पर देखिएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो क्या है 53 है, देखिएगा 53 है 412, 412 अंतिम से 2 अंक ही 4 से कट रहा था, 4 का रूल यहाँ लागू किया। 3 का रूल यहाँ देखते हैं तो 5 3 8 4 12 13 3 5 3 8 4 12 12 13 13 3 16, सॉरी यहाँ 2 ना है तो देखिए 4 3 12 कट रहा था, 5 3 8 4 12 13 13 2 15, अंकों का योग 15 3 से भी कट रहा है, तो यही जब लागू हो रहा है दोनों बात, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए 143 हो गया, 144 यही है, 25 का है ना। 144 का ऑप्शन अपने बुक में देख लीजिएगा, कह रहा है ना 25 को 1/5 से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो 25 को ऐसा नहीं था, 25 को 1/5 से विभाजित, विभाज मतलब भाज होता है, विभाज मतलब भागा होता है, तो 1/25 से भागा देना, तो यानी भागा में उलट जाता है, ऐसे भी तो आप समझ सकते हैं। 25 को भागा देना है, भागा 1/25 से, 1/5 से, तो भागा है तो ये गुना में उलट जाएगा, 5 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, तो 5 में 25 से गुना कीजिएगा 125 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना होगा, हो कहाँ है वो, कई नंबर सवाल 144 का आंसर 4 हो जाएगा, अपने बुक में देख लीजिएगा। आगे देखा जाए एक सौ पैंतालीस, को जल्दी से बताइए। 145 क्या कह रहा है 145 निम्न में से कौन सी संख्या जो 12 से कटना चाहिए। अरे 12 से कटने के लिए जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे, तो अंकों का योग है ना, देखिएगा तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं, यानी कितना है 4 है 3 है 688 है, 4 से तो कट गया, 3 से कट रहा है, 8 8 14 24 3 23 और 4 27, देखिएगा 8 8 16 16 6 22 3 25 25 4 29, सॉरी 29 यहाँ 3 से नहीं कट रहा है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा ध्यान दीजिएगा 57 816, तो यहाँ भी 4 से तो कट रहा है, अंकों का योग देखिए 6 1 7 8 15 15 7 22 5 27, 27 यहाँ 3 से कटता है, तो ये दोनों काम कर लिया, तो ऑप्शन नंबर दूसरा ही होगा। आगे देखा जाए 146 से देखा जाए 146 का और निम्न में से कौन 9 से अभाज्य है। ऑप्शन 1 2 3 और यहाँ देखिएगा 4 दिया गया है, यहाँ देखिएगा 87 है और 654 है, और फिर क्या है 47 है, 862 है, और यहाँ 56 है, 765 है, 54 है,
321 है। 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, यही ना है वो अंकों का योग। तो अंकों का योग देखिएगा 5 4 9 6 15, 15 7 22 8 30, ये 30 9 से नहीं ना कट रहा है। 6 2 8 8 16, 16 7 23, 23 4 27, ये 27 अंकों का योग है। यहाँ 29 27 3 बार में कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए। 147, 147 को देखा जाए। कह रहा है क्या, जब कोई संख्या 72 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। जब कोई संख्या को 72 से विभाजित किया तो शेषफल 8 बचा। फिर कहेगा कि वही संख्या को अगर है ना 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। ऐसा सवाल में शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है, बहुत बार बताए हुए। तो देखिएगा शेषफल में ही भाग देते हैं, तो शेषफल में ही 17 से भाग देंगे तो शेष निकाला जाता है। अब देखिएगा ये तो भागा नहीं लगता है, तब शेष क्या होगा। जब भागा नहीं लगता है तो जो यही शेष हो जाता है, जैसे कि यही शेष हो जाता है। बात को समझिए, जैसे कोई आदमी आपसे देखिएगा ये 8 में 17 से भागा देंगे तो ये 8 कहने का इसका चीज लिखने का मतलब यही चीज है, समझ रहे हैं ना। तो ये भागा नहीं लग रहा है तो ऊपर के यही वाला शेष हो जाता है, तो ये 8 शेष हो जाता है। क्यों शेष कब बचता है, जब भागा नहीं लगता है तब ना शेष बचता है। तो याद रखिएगा जब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष हो जाता है, तो ये शेष। तो यहाँ से हम भागा दे रहे थे नहीं लग रहा है तो यही शेष हो जाएगा। चलेंगे आगे देखा जाए। ऑप्शन नंबर 147 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 148, एक 148 को देखा जाए। 148 को देखा जाए, ध्यान दीजिए। 148 कह रहा है किसी संख्या को 119 में भागा देता है। 119 से किसी संख्या में भागा देते हैं, शेषफल 11 बचता है। और फिर वही संख्या कहेगा तो हम भागा देंगे, शेषफल में ही देकर भाग निकाला जाता है। 17 से भागा देंगे, जब भागा नहीं लग रहा है तो यही आपका शेष हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा हो 148 का। तो देखिए 11 शेष बचता है, तो ये 17 से भागा देंगे तो सॉरी तो भागा देंगे तो ये वाला शेष नहीं होगा, जब भागा नहीं जो जहाँ लगा वो होता है। देखिएगा बात को समझिए, देखिए 11 में 17 से भागा रह देगा तो भागा देखिएगा ये नहीं लग रहा है तो ऊपर के शेष हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे देखा, आगे आगे ऐसा क्वेश्चन में ये सब बात पढ़ाया हुआ, ध्यान दीजिएगा। क्या आगे देखा जाए 149, 149 ऐसा क्वेश्चन बहुत बार दे दिया है शायद। किसी संख्या का आने से थोड़े पता चलता है। तो 114 से उसमें भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना रहा, 16 रहा। अब कह रहा है कि ए वही संख्या को मतलब x को अगर हम भाग देंगे 17 से, x को भाग देंगे 17 से, ए 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा जब भी सब क्वेश्चन आएगा तो शेषफल में ही भाग दिया जाता है, यानी कि 16 में इस संख्या से भाग देंगे तो जब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष हो जाता है, यानी कि 16 आपका आंसर हो जाएगा। उतार लीजिएगा, है ना, शेषफल वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 150, 150 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर शेषफल कितना रहा, 14 रहा। अब वही संख्या को 19 में से भाग देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पहले संख्या मालूम नहीं है उसको भाग दे दिया तो शेषफल इतना आ गया, अब फिर जबरदस्ती कर रहा है वही संख्या को तो शेषफल में ही भाग देते हैं, यानी कि 14 में ही भाग देते हैं जिससे भाग देना है। तो 19 से यहाँ भागा नहीं लग रहा है तो ऊपर के यहाँ शेष हो जाएगा। उतार लीजिएगा 14 ही आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा 151, 151 कह रहा है क्या, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, किसी संख्या को है ना 36 से भाग देने पर क्या आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है
7 आ रहा है, तो उसी संख्या को अगर 9 से भाग देंगे, उसी संख्या को 9 से भाग देंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या है, तो मतलब शेषफल में ही भाग देंगे, यानी 7 में 9 से भागा देंगे, नहीं भाग नहीं ना लग रहा है, तो ऊपर के शेष हो जाएगा, उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा 152, ये सब सवाल बनाने वाला नहीं, देखते आंसर मारे, कलम चलाने की कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगा। था 152 क्या कह रहा है ना कि निम्न में से कौन 24 से विभाजित है। 24 से तो वही कटेगा जो संख्या 8 से कटे और 3 से। 8 का रूल है कि अंतिम में 3 अंक 8 कटना चाहिए, अंतिम से इधर कुछ भी हो, और 3 का अंकों का योग। तो ऑप्शन से चेक कीजिए, पहला 10, 94 और 64। 8 का रूल अंतिम से 3 अंक, तो अंतिम से 3 अंक 8 से ही कटता है, तो 8 चौका 32, 8 5 40 और 8 5 40 है, 6 बच गया, 8 8 64, अंतिम से 3 अंक 8 से ही कट गया। अब अंकों का योग देखते हैं, तो 6 4 10 4 14 14 9 23 1 24, अंकों का योग 24 3 से भी कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 से भी कटा, 3 से भी कटा, यानी 24 से कटेगी, उतार लीजिएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए 153 कह रहा है ना, 54 को 7 से भागा, इसको भागा देंगे 9 से, शेषफल क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, देखिएगा 6 बार में लगा देंगे 54 हो जाएगा। हालांकि है ना, इसे बनाना नहीं है, फिर यहाँ 0 54 उतार देंगे, 6 बार में 54 हो जाएगा, ये कट गया, तब बचा कितना, 7। तो जब ये 7 बचा तो ये भागा नहीं ना लग रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, 7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे देखा 154 154 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखते हैं। कह रहा है ना कि किसी संख्या को है ना 119 से भागा देते, तो रिमाइंडर कितना आता है, 13 आता है। अब उसी संख्या को अगर हमको भाग देना है कितना से, 17 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, तो शेषफल में ही भाग देते, यानी 13 में 17 से भाग देंगे, भागा नहीं लग रहा है, तो ऊपर के आंसर हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा, ऐसा बात बताया होगा। 115 155 है कि 15 है, 155 कह रहा है 24 से कटने के लिए, 24 से कटने के लिए अभी ना बताए हो, तो जो संख्या 8 से कटे और 3 से कटे, 8 का रूल अंतिम से 3 अंक कटना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा पहला में दिया है 88 43 07, देखिएगा ये अंतिम से 3 अंक 8 से कटेगा, तो 18 का 24 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। ये दूसरा में क्या दिया है 78 0 834, अंतिम से 3 अंक 8 से नहीं कटेगा, चलिए नहीं होगा। तीसरा में देखा जाए ये भी नहीं कटेगा अंतिम से, देख लीजिएगा अपना। और चौथा में देखिएगा अंतिम से 3 अंक कटना चाहिए, 78 0 384, ये 8 से कटेगा, तो 8 चौका 32, हाँ ये 8 से कटेगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और ये तीसरा क्यों नहीं हुआ, और तीसरा को देखिएगा 8 से काटिएगा तो 8 एक 8 4 बच जाता है, इसलिए तीसरा नहीं होगा। चलिएगा, तो ये 8 से कट गया तो 3 से भी कटेगा, क्योंकि ये सब तो 8 से कट ही नहीं रहा। आगे देखा जाए 155 के बाद 156 156 156 156 क्या कह रहा है कि देखिएगा 54 है, ध्यान दीजिएगा 27 और यहाँ दे दिया है 8, तो यह जो 9 से विभाजित था इसका वैल्यू क्या होगा। ऐसा टाइप का भी सवाल 153 में बताए, तो उसको भागा देकर बताए हैं, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं जल्दीबाजी में। देखिएगा 9 छक 54 कट्टा है, 29 27 तो हो गया यहाँ तक, 54 और 27, ये बच गया 8, यानी कि रिमाइंडर इसका कितना हो जाएगा 8 है। 8 अब नहीं लग रहा है, तो यही ना शेष हो जाएगा 8। 156 का ऐसे ही बना सकते हैं, नहीं तो भागा भी दे सकते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे देखा जाए
खुश रहिए सूरज जी। अब देखिए क्या है, 157 कह रहा किसी संख्या को अगर हम भाग दे रहे हैं 119 से, तो शेषफल क्या बचता है, 6 बचता है। फिर कह रहा वही संख्या को अगर उसी संख्या को अगर 17 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शेषफल में ही भाग देकर निकाला जाता है। तो शेषफल क्या है, ये है, इसमें भाग देंगे तो क्या होगा। तारे समझिए कि 6 है, 6 में 17 से भाग दे रहा है, अब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष होता है, यानी यही 6 शेष हो जाएगा। उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलेंगे आगे आगे। 158 158 158 158 का बताइए। कह रहा है कि 81 81, देखिएगा 81 81 या 5, ये 9 से कट रहा है तो 9 9 81 9 9 81, ये 5 बच गया तो रिमाइंडर 5 हो जाएगा। तेज विद्यार्थी इससे बनाएगा, और नहीं तो तनका सानी कमजोर रहिएगा तो ऐसे ऐसे बनाइएगा। 9 9 81, ये कट गया, फिर 8 उतरेगा, फिर 1 उतरेगा तो 9 9 81, ऐसे बनाइएगा। फिर 5 उतरेगा तो अंतिम में 5 बचा तो अंतिम वाला शेषफल होता है। ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है, एग्जाम में टाइम बचाना। चलिएगा ऐसे बनाइएगा, 9 9 81 9 9 81, 5 बच गया। चलिएगा ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा हो, 158 का 100 हम 59 ही बता दिए, समझ रहे हैं ना, 159 बता दिए, 158 यहाँ बता देते। 158 नहीं बता है। कह रहा है किसी संख्या को 105 से भाग दे रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर आपका आ रहा है 19। अब फिर कह रहा है उसी संख्या को अगर हम 21 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। ऐसा सवाल में क्या कहते हैं, शेषफल में ही भाग देकर शेष निकाला जाता है। तो जब भागा नहीं लगता तब 19 आंसर हो जाएगा। देखिए ना, 21 से भागा देंगे, शेषफल कितना है 19 में, तो जब भागा नहीं लगता है तो ऊपर के शेष हो जाता है 19। उतार लीजिएगा, 158 159 दोनों बता दिए। 158 59 बना, 160 बताना। डाउनलोड का ऑप्शन 1 दिन के बाद आएगा, अभी चल रहा है ना, ध्यान दीजिएगा क्या, आगे देखा जाए, ध्यान दीजिएगा। 160 160 क्या कह रहा, निम्न में से कौन 24 से कटता है। तो 24 से कटने के लिए जो संख्या 3 से कटे 8 से कटे बस। तो ऑप्शन नंबर 1 चेक करना पड़ेगा, 2 3 4 सब ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। जहाँ पकड़ा जाएगा वही जा रुक जाएंगे। 15 38 22, 15 38 22, ये देखिएगा 8 से कटेगा तो ये 8 से नहीं कटेगा, 8 का 8 कट में नहीं करेगा। चलिएगा 8 वाला पहले चेक कीजिएगा, 15 32, 8 वाला लागू करेगा तो फिर 3 वाला 15 32 और 28, ये 8 से कटेगा, 8 8 का 8 दूना का 16 और 6 बच गया, यानी कह रहा 24 से विभाज्य है तो 15 32 28, 8 दूना का 16 6 बच गया, तो ये 8 से कटेगा हो। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 15 32, ध्यान देखिएगा 15 है 32 है और 28 है, तो 8 दूना का 16 18 का 24, यानी कि 6 बच गया। यहाँ और 60, ये भी 8 से नहीं कट रहा, देखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए क्या, 15 15 है 82 है और 32 है, ये भी 8 से नहीं कटेगा। 8 दूना का 16 और 7 और 8 से काटेंगे तो 8 दूना का 16 बच गया कितना 7, 8 9 72, 8 से तो कट गया, 8 से तो ये कट गया। 3 से देखते हैं, 8 से यहाँ एक नहीं कटा है, यहाँ नहीं कटा है, यहाँ तो 8 से कट गया। 3 से 3 2 5 2 7 7 8 15 15 5 20 1 21, 5 1 6 6 8 14 2 16 3 19 2 21 भी यहाँ 3 से कटता है, तो 8 से भी कटा 3 से भी कटा, यानी कि यही आपका ऑप्शन हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखा जाए, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई दिक्कत जल्दी से बताइए, चलेंगे। आगे बढ़े, चलिए जल्दी से।
चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर इसका देखिए गलती दिया है, ये वाला दिया है ऑप्शन में, लेकिन गलत है। ये 8 से कभी कट में नहीं कटेगा, अभी जिंदगी में 8 से नहीं कटेगा ये वाला। आप नहीं होगा तो मोबाइल से भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ऐसे देखिएगा, ये 15 32 और भले ही 3 से कट रहा है, 8 दूना 10 2 12 3 15 5 20 21 3 से ही कट रहा है, लेकिन 8 से देखिएगा 15 32 और 28 8 से कटिएगा। 8 से लगाइएगा, 8 एकम 1 यानी 7 बच गया, 8 9 72 3 बच गया और 1 बच गया, 8 एकम 8 4 बच गया, 2 8 5 40 यानी 2 बच गया और 8 8 7 8 18 का 24, यहाँ 4 बच रहा है कि नहीं, 8 उतार दिया अंतिम वाला। कभी जिंदगी में ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ये गलत देता है, ऑप्शन पर नहीं जाना। आंसर भी गलत दिया है, बनाया भी गलत है, इसलिए तो हम देखे कि कहाँ है ना ऑप्शन हम मेरा गलत जा रहा है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही 161। वो 4 से काट रहा है, 4 से थोड़े कटेगा। 24 से कटने के लिए जो संख्या 8 से कटे और 3 से कटे, ध्यान दीजिए क्या 161 161 कह रहा है। जब कोई संख्या को 119 से भागा देते हैं तो शेषफल आ रहा है 8 बचता है। अब उसी संख्या को अगर हम 17 से भागा देंगे तो यहाँ शेषफल क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 8 से मतलब ऐसा क्वेश्चन में शेषफल में ही भाग देकर निकाला जाता है। तो शेषफल में इससे भाग देंगे, मतलब 8 में 17 से यहाँ भागा देना है। तो भागा जब नहीं लगता है तो ऊपर के शेष होता है, तो यही शेष हो जाएगा, उतारिए 4 हो जाएगा 162। 162 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना कि 4 क्रमागत संख्या का गुणनफल हमेशा किससे कटेगा। 4 क्रमागत मतलब 4 गो लगातार संख्या लेना है। जो चीज़ दुनिया में 4 गो लगातार संख्या दुनिया में बहुत है। ऐसे कोई आदमी कहे कि हम ले लेते हैं 11 12 13 और 14, तो इसको गुना कीजिएगा तो जो गुणनफल आएगा हमेशा ही किससे कटेगा, है ना। कोई आदमी कहेगा आप ऐसे लीजिएगा, हम ले लेंगे 9 10 11 लगातार लेना है, ये भी तो हो सकता है। तो ये वाला गुणनफल किससे कटेगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे छोटका को लिया जाता है। तो देखिएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4, तो सबसे छोटका पर जो आएगा वही उससे हर बार में कटेगा। 4 3 12 12 दूना का 24, यानी कि 24 जो आएगा, ये 24 जो है ना ऐसा संख्या, जैसे मान लेते हैं कि 9 गुने 10 गुने 11 गुने 12 हम ले लिए, तो ये संख्या जो भी आएगा रिजल्ट आएगा, है ना, इसको 24 हर हाल में काटेगा। देखिएगा 12 दूना का 24 है, 2 से काटिएगा 5 बार में, तो नीचे कुछ ना बचा, ऊपर में बचा है तो समझिए पूरी कट्टा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे छोटका पर ही काम किया जाता है, छोटका वाला जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 162 का 24 हो जाएगा, उतारिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए 163 को 163 ध्यान दीजिए क्या 163 कह रहा है 163 3 से विभाज्य होने के लिए 3 अंकों की संख्या कितनी है। 3 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या कितनी है। और 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 100 से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है 999 तक। 3 अंक 3 से कटने के लिए 101 है, 102 जो है 3 से कटता है, शुरू वाला हमको मालूम हो गया और अंतिम वाला भी 3 से कटता है। तो देखिएगा 102 से लेकर 99 तक। अब क्वेश्चन हो गया 102 से लेकर 999 तक। ऐसा सवाल में बड़का पहले छोटका बाद में तक अगर लगा रहेगा तो छोटका में कम करेंगे, अगर बीच लगा रहता है तो ब से बीच या ब से बड़ा तो बड़का में कम करेंगे। जितना से कटने के लिए कहेगा उससे भाग दिया जाता है। 3 से कटने के लिए कहेगा 3 से, इसमें हमेशा माइनस। 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9 3 तिहाई 9, यहाँ 101 हो गया, इसको 100 यहाँ 1 हो गया, 101 हो गया, तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और यहाँ देखिएगा कितना बच गया हो, यहाँ देखिएगा काटेंगे तो कितना हो जाएगा हो 30 तिहाई का 33 तिहाई 99, 33 3 तिहाई 9 33 मतलब 33 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन पॉइंट भाग को नहीं लिया जाता है, यानी घटेगा 133 में से 33 घटेगा या 300, यानी कि 300 आपका हो जाएगा। 300 एक संख्या आएगा होगा। ऑप्शन नंबर पूरा गलती दिया है, कोई वो सुधिया लीजिए, ऑप्शन 2 को ही सुधिया लीजिए। 100 जो दिया है तो इसका जगह पर इसे 3 होना चाहिए, गलती छापा है। चलेंगे
63 का अपना ऑप्शन सुधिया लीजिएगा, ऑप्शन को सीधा कर लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। 164 164 को देखा जाए, कह रहा है 164 जब एक संख्या 234 से विभाजित होती है, जब एक संख्या को 234 से विभाजित किया जाता है तो ये 200 शेषफल कितना आता है 36 आ रहा है। अब कह रहा हूँ उसी संख्या को 1300, तो वही संख्या को अगर हम 13 से विभाजित करेंगे तो यहाँ शेषफल क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो शेषफल में ही भाग देकर निकाला जाता है। तो यहाँ भागा लग रहा है 13 दूना 26 लगेगा, तो यानी कि शेषफल यहाँ कितना बच गया 10 बच रहा है, और 10 आपका आंसर हो जाएगा। भागा नहीं लगता था तो ऊपर के आंसर होता था, यहाँ लग रहा है ना, तो आपका 10 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 10 बताए हैं एक स्टूडेंट, क्या नाम है आपका? रामसूद कुमार जी, चलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। अब देखिएगा 100 इसी तरह से बताते रहिए। 165 कह रहा जब किसी, ये देखिएगा तो थोड़ा सा सवाल ये टफ है, इसको थोड़ा सा देखिए कैसे बनाते हैं। जब एक संख्या को किसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना बचता है। जब एक संख्या को, तो एक संख्या कहने से पता तो थोड़ा चलता है कितना संख्या, तो इसको विभाजित किया जाता है कोई संख्या से, माना कि d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आता है, शेषफल यहाँ देखिएगा 24 आता है, कोई दिक्कत। अब फिर क्या कह रहा है, इसी संख्या के दोगुना, तो इस संख्या के दोगुना को, तो दोगुना था 2 से गुना कर देंगे, क्या दोगुना बोला था 2 से गुना, मतलब इस संख्या को दोगुना को, मतलब 2x को है ना, दोगुना को जब भाजक से, उसी भाजक से, मतलब जो यहाँ भाजक था, यहाँ जो d था तो यहाँ भी d से विभाजित करने पर है ना शेषफल 15 बचता है। शेषफल 15 बचता है तो वह संभाजक क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो वह भाजक क्या है, भाजक पूछा है, जो चीज पूछता है वो कहाँ रहता है, वो ऑप्शन में रहता है। तो भाजक पूछा है मतलब d का वैल्यू कहाँ होगा, ऑप्शन में। देखिएगा अब यहाँ से इतना काम करने के बाद बाई ऑप्शन से बनाइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 33 दिया है, बी में दूसरा में दिया है 35 दिया है, तीसरा में दिया है, तीसरा में दिया है कितना भाई दिया है, जल्दी बताइए ना, तीसरा में कितना दिया है 9 दिया है, और चौथा में दिया है, ध्यान दीजिएगा 23 दिया है। बाई ऑप्शन का सहारा लेंगे तब सवाल इजी हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 33 यहाँ भी रखेंगे, अब देखिएगा यहाँ भी 33 रखेंगे, क्या दिक्कत। अब देखिएगा 33 में यहाँ भाग दे दिए तो 24 आया। अब देखिएगा संख्या अगर जैसा परिवर्तन होगा वही परिवर्तन शेषफल में होता है, ये सब बात बताया हुआ है कल वाला क्लास में। तो देखिएगा संख्या यहाँ दोगुना हो गया तो शेषफल भी दोगुना हो जाता है। यह कब रूल लागू होता है कि पहले वो संख्या मालूम है ये नहीं है ना, जबरदस्ती कह रहा है कि हम आंसर ला दिए इतना, फिर कह रहा है कि वही संख्या में अगर हम भाग देंगे उतना से, तो उस संख्या में जैसा परिवर्तन होगा तो उस वही संख्या में नहीं कह रहा, उस संख्या के दोगुना में। तो संख्या अगर दोगुना हो जाए तो शेषफल भी दोगुना हो जाएगा, संख्या 3 गुनी हो जाएगा तो शेषफल भी 3 गुनी हो जाएगा, संख्या वर्ग हो जाएगा तो शेषफल भी, तो ये दोगुना हो गया तो ये भी दोगुना कर देंगे। अब वही से भागा देना है, यानी कि 33 से ही भागा देना है। 33 से कम 33 है, यह 48 है, समझिए कि क्या है 48 है, तो ये घटेगा, तो यहाँ शेषफल कितना आ गया 15 आ गया ना। हो तो ऑप्शन नंबर यहाँ भी देखिए दोगुना करके भाग दे रहा है तो यहाँ भी 15 ही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर पहले से सेटिस्फाइड आ रहा है कि दोगुना में भागा दे रहे हैं, उस संख्या को दोगुना में भागा दिया जा रहा है। 33 डिवाइडर होगा, 33 से भागा दे रहा था, शेषफल 15 आ रहा है, शेषफल 15 बोल भी रहा है, आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। चलिएगा आगे देखा जाए क्या, आगे ये उन्हीं को समझ में आएगा जो रिमाइंडर थ्योरम वाला जो सवाल अच्छा से पढ़ लिए होंगे। गुड मॉर्निंग दिलीप जी, रामसूद जी, गुड मॉर्निंग। एक 186 आपका बाई ऑप्शन से यही लागू किया, और सबके देखिएगा तो नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा 166 166 को देखा जाए क्या कह रहा है। एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है, तो जितना जितना से भाग देगा, देखिएगा यहाँ पर हमको डिवाइडर पता है, जितना जितना से भाग देगा उसको ऊपर लिखेंगे। देखिएगा एक संख्या का, ये थोड़ा सा चेंजिंग सवाल है, तो एक संख्या को 15 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 12 बचता है, और दूसरी संख्या को फिर 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है,
तो उन संख्या के योग को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो उन संख्या के योग को क्या संख्या के योग को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा। तो पहले संख्या जानेंगे तब ना, तो संख्या निकालने का ट्रिक है, यहाँ कंसेप्ट है, बेस्ट कंसेप्ट है, जल्दीबाजी में निकलेगा। नीचे आएंगे तो जोड़ का चिन्ह, नीचे आएंगे तो जोड़ के, याद रखिएगा, नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, तिरछा जाएंगे तो गुना करेंगे, और नीचे आएंगे तो जोड़ेंगे, बस यही खेला है। ऐसे करने से संख्या पता चलता है। तो 5 2 7, 7 में 15 से 15 7 105, 105 में फिर नीचे आ रहा है 12, 105 और 12 कितना हो जाएगा 117, तो 117 हो जाएगा। तो यही संख्या हो गया। तो संख्या का अंकों का योग, अंकों का योग जो हो जाएगा 7 1 8 1 9, अंकों का योग 9 हो गया। तो ये 9 में अगर हम 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, शेषफल यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, उतार लीजिएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। आगे 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 देखा गया 167 कह रहा है ना 167 क्या कि ये जो कट रहा है 7x 54 और 62, ये जो कट रहा है 9 से, तो x की जगह पर क्या होगा, तो 9 से अंकों का योग 9 से कटना चाहिए बस। 6 2 8, 8 4 12, 5 17, 17 7, तो 17 7 कितना हो जाएगा 23, तो यहाँ 4 रख देंगे तो 27 हो जाएगा। तो 27 जो है 9 से कटता है, तो यहाँ क्या रखेंगे 4 रखे हैं तब। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 होना चाहिए। है कोई दिक्कत, 4 ऑप्शन में कितना है 3 है, लेकिन आंसर 1 दिया, गलती है क्या। यहाँ देखिएगा 6 2 8 4 12, 12 5 17, 17 7 24, 17 3 24 और 3 27, यहाँ 3 होगा, 3 17 7 कितना होगा 24 होगा, यहाँ 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते 1 होगा 1, आगे देखा जाए 1 का 3 आंसर। अब 100 यहाँ पर 68 कह रहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 77 से कटना चाहिए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा 77 से कटने के लिए, तो पहले 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखेंगे और 77 से भाग देंगे। अब यहाँ देखिएगा 77 से भाग देंगे तो यहाँ कटेगा, यहाँ 2 और 2, और फिर देखिएगा यहाँ कई बार में 70 का 21, यानी कि 2 बार में लगेगा क्या, 7 दूना का 14, 7 दूना का 14 15, यहाँ बच गया 5, 11 में से 21, यानी कि 11 में से 5 यानी 6 घटेगा, ये कट गया, 5 4 9 6, 6 5 11 1 12 65। अब उसके बाद फिर ये 9 उतरेगा, तो यानी कितना घटेगा हो, कई बार में लगेगा, यानी कि 6 8 बार में, 8 बार में 8 7 56 के 6 हो जाएगा, 8 7 56 और 5 61 है ना। 9 बार में लगा के देखते हैं, 9 7 63 के 3 हो जाएगा, 9 7 63 ज़्यादा हो जाएगा, 8 बार में लगाइए, 8 7 56 के 6 हो जाएगा, 8 7 56 के 6, 8 7 56 और 6 62 हो जाएगा, ये घटेगा तो 3 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 5 में से यानी कि 3 ही कट जाएगा, 33 आ रहा, 8 बार में लगाए, तो यानी कि ये वाला फालतू है, तो ये वाला फालतू है, तो उसमें से घटा लिए 4 को 9 में सर जो बचता है वो फालतू रहता है, तो ये वाला घटेगा, तो क्या हो जाएगा 9 9 6 6, ये वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ये वाला फालतू है ना, घटा लेंगे। ऑप्शन नहीं दिया, कहीं ना कहीं हम लोग गलती कर दी, कहाँ गलती कर दी है भागा देने में। ऑप्शन यहाँ 77 है, 77 से एक बार में लगा है, 7 2 9 7 2 9 3 3, फिर 2 बार में लगा है, 7 2 का 14, 7 2 का 15, 5 4 9 6 5 11, यहाँ गलती हम लोग देखिए किए हैं 5, यहाँ देखिए 11, ये देखिएगा 9 में से 5 यही था ना, ये 12 में से 5 जाएगा क्योंकि हासिल थोड़ा दिया, यहाँ 7 बचेगा, 7। अब कई बार में लगाएं, अब देखिएगा, अब इसको डायरेक्ट लगाते हैं 9 बार में, 9 7 63 के 3 हो जाएगा, और 9 7 63 और 6 69 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ देखिएगा ये 15 में से 6 गया यानी 66, 66 घटेगा भाई, तो 66 घटेगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, 3 वाला ऑप्शन में दिया है, घटाने में गलती हुआ है तो आंसर गलत नहीं आएगा, कोई बड़ा बात है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपना बुक में देख लीजिएगा। चलिएगा आगे देखा जाए।
169 169 क्या करा, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ना, जो 5 से विभाजित करने पर, ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए, ज़्यादा भागा नहीं दीजिए, भागा वाला गलती भी हो जाता है। तो ध्यान दीजिए क्या, तो ध्यान दीजिएगा 1 2 और 3 5 अंकों की, यानी कि 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या हो गया, यहाँ भी 5 अंकों की संख्या हो गया, ये 5 अंकों की ये भी संख्या हो गया, 5 अंकों की सब ये भी संख्या हो गया। तो सबसे छोटी बोला है, तो पहले सबसे छोटका के वही पकड़ते हैं। तो कह रहा है कि 5 से भागा देने पर 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। तो देखिएगा जितना शेषफल बचने के लिए बोलेगा ना उसको घटा लीजिएगा, इसमें से घटा लेंगे तो 7 घटा लेंगे, जितना ऐसे पता चल जाएगा पूरा पूरी कटना चाहिए, तो है ना, क्योंकि है ना शेषफल फिर घटा लिए बच रहा था, तो यानी कितना बचेगा, यानी कि 12 में से 5 यानी कि 5 बच गया, यहाँ 9 9 9 बचेगा। अब 7 से ही कट रहा है तो 7 एकम 7 7 चौक 28 7 चौक 28 हो जाएगा, और 1 7 9 14। यहाँ देखिएगा यहाँ पर कितना बच गया, तो ये जो बच गया अब देखिए घटाएंगे तो 9 9 9 9 9 9 5 हो गया, यानी कि 9 9 9 5 हो गया। अब यहाँ देखिएगा 7 से कटने के लिए, 7 एकम 7 यानी कि 2 हो जाएगा, 7 चौक 28 28 हो जाएगा, ये 7 से नहीं कट रहा, तो 7 से विभाजन होने के बाद शेषफल के क्या क्या बचना चाहिए हो, लेकिन एक और 9 न होगा हो, ये 9 हो गया, ये 9 एक और 9 हो गया, तो एक और 9 होगा, समझ रहे हैं ना, यानी कि कितना 7 एकम 7 7 चौक 28 हो जाएगा, और उसके बाद 1 हो जाएगा 9, आज 7 दूना 14 हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा 5 बच गया, 5 बच गया, ये कहाँ पर गलती हो रही, इससे अच्छा है कि भागे देते हैं, है ना। तो कह रहा है शेषफल 6 बचना चाहिए, गलती हम तो काट ही रहे हैं, यहाँ शेषफल 6 बच रहा है, तो 6 बचेगा तो कितना, 12 में से 6 गया 4 बचेगा, 12 में से 6 गया 8 ना बचेगा, 8 है 6 14, सॉरी 12 में से 6 गया कितना 6 बचेगा, कोई दिक्कत, यानी कि ये वाला कटना चाहिए, तो कह रहे क्या क्यों नहीं हो रहा। अब 7 से देखिएगा क्या कट रहा है, 7 से कट रहा है, तो 7 एकम 7, यहाँ भागा दीजिएगा, यहाँ 2 बच गया, और फिर देखिएगा 29 7 चौक 28 1 बच जाएगा, 7 दूना का 14, यहाँ 5 बच गया, ये 6 वाला यहाँ उतर जाएगा, तो 7 8 56, ये पूरा पूरी कट गया, यही कट रहा है, तो जब कट रहा है इसका मतलब ये संख्या में है ना, पक्का 7 से भाग दीजिएगा तो 6 बचेगा, क्योंकि घटा लिए है, यहाँ से पता चल रहा है, आपको समझ में आया होगा, नहीं तो डायरेक्ट इसमें भाग दीजिएगा, है ना 6 बचना चाहिए। आगे देखा जा क्या, चलिएगा 2 और सवाल बच गया ना, 170 170 कह रहा 3 और 60 के बीच में ऐसी विषम संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से कटता है। 3 4 5 6 ऐसे ऐसे 60 के बीच में ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी कै गो, ऐसे कितनी विषम संख्या है जो 5 से कटता है। तो 5 से कटता है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया। तो 5 से कटने के लिए बहुत अच्छा था, 5 से पहले शुरुआती में कटने के लिए इसमें कहाँ है, वो 5 है, और वो अंतिम वाला है ना, ये 60 है, अंतिम वाला वो 7 है, 60 है, यही ना बात है, हो 60 है, यानी कि हमको पकड़ा गया, यानी कि शुरू वाला 5 है, वो अंतिम वाला 60, मतलब इसका कहने का अर्थ है कि 5 से यहाँ तक क्या, यानी कितना हो जाएगा हो, तो जो संख्या है वो 5 से कटना चाहिए। तो ऐसे भी चेक भी कर सकते हैं हो, 5 से कटने के लिए जो विषम संख्या भी होना चाहिए, वो विषम, तो ये तो सम संख्या ना है, वो विषम संख्या, तो आपको चेक करना पड़ेगा। विषम संख्या तो वो 5 हो गया, वो 10 नहीं होगा, देखिएगा पहले देखिए 5 से कटने वाली की संख्या कितना है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60 तक पहुंच गए। तो 5 से कटने वाले जिसमें सम संख्या नहीं हमको लेना, सम संख्या नहीं लेना तो छाती है, सम संख्या नहीं लेना तो छाती है, सम संख्या नहीं लेना तो छाती है, तो सम संख्या नहीं लेना तो छाती है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या उतार लीजिएगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। इसको मुकुट्टी बनाना है, आगे देखा जाए, ऐसे ही बनाना, आगे देखा जाए, आगे 6 वो संख्या होगा,
विषम संख्या होना चाहिए, सम संख्या को हटा देना है 5 से कटने वाली। अब 171 क्या कह रहा है ना कि 0.5 को भागा दिया जा रहा है कितना से, 0.71 से। तो देखिएगा दशमलव हटेगा तो बट्टा में 1 10, ये दशमलव हटेगा तो 0। अब ये 5/10 है, आई भागा वाला क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है तो उलट जाता है, 100 नीचे तो 100 ऊपर, 71 नीचे आ जाएगा। अब देखिएगा 10 से काटिएगा, 10 बनेगा 100। अब देखिएगा वो 10 है और ये है 5 है, यानी कि क्या हो सकता है, यानी कि इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 बट्टा में 71 इसको लिख सकते हैं, उसको 10 जैसे का तैसे रख दीजिए। अब इसको भागा दे दीजिएगा, ये 5 में भागा दे रहा है 71 से, नहीं लग रहा था 0 पॉइंट, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा, 0 पॉइंट देंगे तो 0 उतारें, फिर नहीं लग रहा है तो और यहाँ 0 उतारेंगे। अब कई बार में 7 बार में लगाते हैं, 7 कम 7 7 49, अभी बचेगा कितना है ना, यानी कि यहाँ 10 में 7 गया 3, यानी कि 9 हो, यानी कि यहाँ कट गया, ये कट गया 3 हो गया। अब फिर यहाँ देखिएगा 0 लग रहा है, नहीं लग रहा, फिर यहाँ पर एक और 0 देंगे, 2 0 देंगे तो एक और यहाँ 0 पड़ता है। अब कई बार में फिर लगेगा तो 7 चौक 28, इस 4 बार में तो 4 और 7 चौक 28 हो जाएगा, तो यानी 4 बार में लग गया। 10 में से 4 गया 6 हो, और 9 में से यानी कि 9 में से 8 यानी कि ये कट जाएगा, इतना ही से देखिए ना 704 है, यानी कि कितना हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जो आ रहा है यहाँ देखिएगा 0.0704 गुने 10 है। अब 10 से गुना करेंगे तो यानी कि एगो देखिएगा 0.0, इस समझिए ना कि इकाई अंक के बाद है, देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है, देखिएगा 1 2 3 4 अंक के बाद है, और 10 से गुना करेंगे 740 में, 704 में तो 740 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 704 में 10 से गुना करेंगे तो 70 40 हो जाएगा, और 4 अंक के बाद है तो 1 2 3 4 अंक के बाद है, 4 अंक के बाद देंगे 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ दशमलव पड़ेगा। अब इसका कोई वैल्यू नहीं तो 0.704, ये थोड़ा कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, 0.704 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 समझ में आया है, हमें उम्मीद है कि समझ में आया होगा। क्या कोई दिक्कत है क्या? रामसूद जी आंसर भी बता दिए हैं, रामसूद कुमार जी। चलेंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, समझ रहे हैं ना। और आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।